हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैनल में मैं आप लोगों को नोट्स के साथ साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों को पास्ट 20 ईयर्स की क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आसानी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, सो वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जानने के पहले वी शुड नो व्हाट आर चार्जेस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज चार्ज and what are the different types of charges. Okay students, let us start what is electric charge and its types. कोई भी बॉडी का जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है और लूज होता है तो ये बॉडी क्या होता है, बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो हमने क्या लिखा कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी मेक्स ए बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। बाय कन्वेंशन कोई भी ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ से रैप करेंगे तो क्या होगा, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। आप देखेंगे कि कोई भी आप कंघी ले लीजिए, रैप टू योर ड्राई हेयर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, प्लेस इट नियर द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो ये इसमें क्या देखेंगे आप, ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनिशियली इट वाज न्यूट्रल एंड नाउ इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो थोड़ा सा क्लियर आइडिया आ गया आपको। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप लोग क्लास 7 में ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्जेस, अनदर इज नेगेटिव चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अभी देखिए, सारी चीजों को कोई ना कोई यूनिट होता है। बाजार में जब आप क्लॉथ खरीदने जाते हो तो इसका यूनिट है मीटर, कोई भी सामान खरीदते हो तो इसका यूनिट है केजी। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कोई यूनिट होना चाहिए, वो है कलम। इसको कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कलम, which is equivalent to the charge contained in 6.25 into 10 to the power 18 electrons। इसका मतलब है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज है वही है 1 कॉलम ऑफ चार्ज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ ये तो हमने बोल दिया। नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ दिस फिगर वी अराइव। चलो हम कैलकुलेट करके इस फिगर को निकालते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि 1 कॉलम ऑफ चार्ज कितनी है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी शैल कैलकुलेट दिस फिगर। वी नो दैट 1 column of charge is equal to, charge of 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 column। यहाँ पे क्या लिखा, वी नो दैट, इसका मतलब है तुम्हें पता है, एक्सपेरिमेंटली तुम लोग निकाल चुके हो कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉलम। ये आप फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 कॉलम ऑफ चार्ज कितनी होगा, 1 चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉलम। इसका मतलब है कि 1 कॉलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको दे रहा हूं क्लू किस तरह से करेंगे। आप एक काम करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू 10 मीन्स 10 एंड 1.6 इंटू 10 इज इक्वल टू 16। तो आपको डिवाइड करने में आसानी होगा। और 10 टू द पावर माइनस 19 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल साइन विल चेंज, इट विल बिकम 10 to the power 19। लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, इसको काटो 2 से तो कितनी हो गया, 5/8। आप तो डिवाइड कर पाओगे, तो डिवाइड करने से क्या निकलेगा, 0.625 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
10 से मल्टीप्लाई करो, यहां से एक 10 उधार ले लो, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6.25। यहां से उधार दे दिया आपने तो यहां पे कितनी होगा 19 माइनस 1 दैट इज 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या निकाल लिया 1 column of charge is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons। Thus 6.25 into 10 to the power 18 electrons taken together constitute 1 column of charge। इसका मतलब है एक column of charge is equal to और equivalent to कितनी इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसका पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। सपोज टेक ए पीस ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग नॉर्थ पोल, आप साउथ पोल भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। सपोज इन दिस केस आपने एक मैग्नेट टेबल का ऊपर रखा टुवर्ड्स पॉइंटिंग नॉर्थ पोल। आप दूसरी मैग्नेट को लेके आइए फेसिंग नॉर्थ पोल, बहुत दूर से लेके आएंगे तो आपको कुछ महसूस नहीं होंगे। जब और करीब धीरे धीरे लेते आएंगे आप तो आपको क्या महसूस होगा, एक धक्का महसूस होगा। तो इसको बोलते हैं रिपल्शन। इसका मतलब है जब एक जगह में क्या होगा, you will experience a force of repulsion। क्लियर? इसका मतलब है कि और भी करीब जब लाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब है, मैं ये मीन करना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा टू मूव इट मोर नियरर टू दी अदर मैग्नेट। उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब मैं पढ़ रहा हूं उसको। Potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done। मतलब आपने जो मेहनत किया, डिस्प्लेसमेंट किया वो दूसरी मैग्नेट को, तो है amount of work done to move a unit charge from one point to the other। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, आपने क्या किया, काम किया, वर्क डन, किस लिए, टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो इसको डिवाइड करो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, सिंबॉलिकली वी कैन राइट V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो इसको भी यूनिट हमें पता होना चाहिए। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये कहां का था, इटालियन था, एन इटालियन फिजिसिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे 1 वोल्ट किसको बोलते हैं। हमें पहले क्या बताया था कि V इज इक्वल टू W बाई Q। क्लियर? तो सपोज आपने काम कितने, ये W है वर्क डन, आपने काम कितना किया 1 जूल, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सो आपने काम कितना किया 1 जूल, ठीक है। और चार्ज कितनी क्या किया 1 कॉलम, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कॉलम। क्लियर? तो सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कॉलम। क्लियर? तो 1 J बाय 1 C, और वी कैन राइट 1 V इज इक्वल टू 1 J C to the power minus 1। Let us know the function of voltmeter। The potential difference हम मेजर किस चीज से करेंगे, वो करेंगे by instrument called voltmeter। अभी voltmeter किस तरह से कनेक्शन करेंगे, very important line, never forget it। The voltmeter is always connected in parallel across the 2 points between which, ये 2 points है, between the 2 points, I mean across the 2 points between which the potential difference is to be measured। Suppose here this is the conductor and here this is the voltmeter। You want to find out the potential difference between A and B, then वो क्या कहाँ लगाएंगे, पैरेलल टू दिस कंडक्टर, वोल्टमीटर को कनेक्शन करेंगे इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स बिटवीन व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ। A voltmeter has a high resistance, so it takes a negligible current from the circuit।
ओके स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एग्जांपल 12.2 ऑफ एनसीईआरटी। चलो लेट अस रीड द क्वेश्चंस। हाउ मच वर्क इज डन, तब निकलना क्या है, वर्क डन। किस लिए, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम, चार्ज कितनी है 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 12 वोल्ट। ओके, इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, वी शैल राइट द इंफॉर्मेशन गिवन। चलो लिखो, हियर V इज इक्वल टू कितनी है 12 वोल्ट और चार्ज कितनी है 2 कॉलम। हमें निकलना क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, सो W इज इक्वल टू व्हाट। हमें पता है क्या है, फॉर V इज इक्वल टू W बाई Q, ये ऑलरेडी पढ़ चुका हुआ हमने। हमें निकलना क्या है W, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब करना कुछ भी नहीं है, V का वैल्यू बैठाओ 12, Q का कितनी है 2C, मल्टीप्लाई करो 24। अभी ये जो है जूल्स, इसको अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। यूनिट ऑफ वर्क कितनी है, वर्क क्या है, वर्क है जूल, सो इट इज 24 जूल्स इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। हाउ मच वर्क इज टू बी डन, पहले जैसा है, कितने काम किया है इन मूविंग, किस लिए, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कॉलम, तो चार्ज कितनी है 3 कॉलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 1। देखो ये एक थोड़ा सा ट्रिक से, from a point at 118 volts to a point of 128 volts, that is you have to calculate the potential difference, तो भी दे के रखा। तो let us write all the informations one by one। here quantity of charge Q है 3 column, और क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा, V कितने बताया था 128 माइनस 118 दैट इज 10 वोल्ट, बस इतना ट्रिक से। ओके, हमें पता है B इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएंगे, तो हम फिर से आपको क्लैरिटी के लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल की आइकन दबाइए, तो आप लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आने की नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट अस स्टार्ट। तो क्या है, हमें निकलना क्या है, वर्क डन, तो W इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V इंटू Q, तो V का वैल्यू बैठाइए, कितनी V है 10 वोल्ट, Q कितनी है 3C, तो कितने हो गया 30, पहले बता चुका हूं जूल्स क्या है, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, सो आप लिखेंगे J और जूल्स एज यू लाइक। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्क डन इज, लास्ट में ये लाइन जरूर लिखिएगा, दास वर्क डन इज इक्वल टू 30 जूल्स, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जामिनर का मेंटेलिटी क्या है, वो अगर नहीं लिखेंगे और नाराज भी हो सकता है। तो लेट अस राइट वन मोर लाइन, दास वर्क डन इज इक्वल टू 30 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, वॉच पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एनी क्वेरी, मैंने पहले बता चुका हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।